हेलो एवरीवन, किरागामी हियर बैक विद अनदर व्लॉग। और आज भाई ब्रेक पे है। सो व्हाट हैपेंड फॉर लास्ट 1 मंथ, एक पूरे महीने से आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. आई हैव बीन लर्निंग दिस इंस्ट्रूमेंट ukulele. I have been trying to learn keyboard. I have been trying to learn this new course that is NLP, neuro linguistic programming. अभी काम चल रहा था उस पर. एंड आई वॉज इन्वाइटेड एंड मुझे केरला बुलाया गया था फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ओरिएंटेशन. जितने भी NLP प्रैक्टिशनर्स थे उनके लिए. एंड आई ऑब्वियसली लॉकडाउन का पीरियड है, इट वॉज अ वेरी हॉरेबल आइडिया टू go there. I had some video conferencing and it was amazing. But yes, so अभी कुछ नहीं. आज इतना कुछ करने के बाद कुछ भी पूरा नहीं हुआ. आई एम टेलिंग यू दिस, कुछ भी पूरा नहीं हुआ. बहुत कुछ बचा है. आई एम जस्ट टेकिंग दिस ब्रेक. सही में गर्म है. So this break doesn't really mean that I am taking this entire day off. So this break doesn't mean I'm taking the entire day off, but instead I'm just taking the few hours of my life just to relax and cool down. Because मेरा जो दिमाग था, it actually started, मतलब it became numb. This entire head, my entire head became numb. The thoughts were very clear, the thoughts were very neat. They are not at all distorted, but I was feeling weird in my head, so I decided to take this day off. At least 6 बजे तक. अभी 3:35 the current time is. So I decided to make this vlog. एक दिन होने वाला है. Yesterday was very hectic. Yesterday I had this actually yesterday क्या हुआ, yesterday बिहार floods आए थे. So our team Ritva, they decided to start a separate donation camp. We are already working on this donation camp for our college, for our core team, but a separate donation camp for them, for the Bihar people in Bihar. Actually 25 लाख से भी ऊपर लोग वहाँ पे पहले तो उनको डिस्प्लेस कर दिया कि अपने घरों से जो उस एरिया में थे. और 2000 से भी लोगों 2000 से भी ज़्यादा लोग अपने घर खो चुके हैं पूरी तरह. दे हैव नो वेयर एल्स टू गो. कुछ कैंप्स लगाए गए उनके लिए, वहाँ पे भी टेम्प्रेरी रह रहे हैं. बट एज मेम्बर ऑफ रित्वा फाउंडेशन मुझे लेटर लिखने को कहा गया था. एंड आई रोट अ लेटर. पता नहीं अप्रूव हुआ नहीं हुआ. दे सेड इट वॉज गुड, दे सेड इट्स परफेक्ट, बट आई डोंट नो कि उन्होंने एक्चुअली में यूज़ किया कि नहीं. दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी हम्बल पीपल. दे बट हो सकता है उन्होंने शायद यूज़ ना किया वो लेटर, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगा था वो लेटर. तो हो सकता है उन्होंने सिर्फ मुझे अच्छा लगाने के लिए बोल दिया. एंड दे आर वेरी गुड दैट दे डिड इट, बट इट डजंट मैटर. तो वहाँ पे थोड़ा सा काम था हल्का फुल्का. सो आई वॉज बिजी विद दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वही रिचवा के काम चल रहे थे और वीडियो लेक्चर्स भी देखना था. और वीडियो लेक्चर्स नहीं देख पा रहा था. आई गेस एक पूरा दिन ऑफ लेने का ये भी रीज़न है ताकि वो वीडियो लेक्चर्स ख़त्म कर लिए जाएँ. क्योंकि अगर वो कितना अच्छा चल रहा था, 11 लेक्चर्स हो गए, अराउंड 20 आवर्स से ज़्यादा हमने देख लिया. अभी 30 लेक्चर्स और बचे हैं, तो अराउंड 60 आवर्स और बचे हुए हैं. बट 20 आवर्स ख़त्म करना इज़ समथिंग ऑफ अ गुड डील. ज्योग्राफी के लेक्चर्स चल रहे थे, बीच में बहुत काम हो गया, बहुत कुछ हो गया बीच में. यहाँ पे घर के पास में ही देर इज़ अ पुलिस मैन हु इज़ कोविड पॉजिटिव राइट नाउ. सो आई एम टोटली हैव टू कीप माई सेल्फ इन साइड दिस होम राइट नाउ. और फिर वहाँ पे कुछ चपरा जो पापा के ऑफिस में काम करते थे, जो DM ऑफिस में भी काम करते हैं, वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं. तो इस कॉलोनी में बाहर निकलना इस टाइम पे इज़ वेरी बैड आइडिया. सो आई एम नॉट गोइंग आउट मच. 2-3 दिन से बाहर नहीं गया हूँ, प्रॉपरली बाहर नहीं गया हूँ 2-3 दिन से. उससे पहले भी वैसे नहीं जाना था. और बीच में कुछ खांसी जुकाम बुखार होने लगा था, तो आई वॉज लाइक ओके मेरा काम ख़त्म हो चुका है. बट fortunately I'm very fit right now, super active right now. इतना एक्टिव हूँ कि मुझे अपनी दाढ़ी बना लेनी चाहिए. It's about time. But apart from that, yes, I'm basically absolutely fine right now. So yeah. Apart from that, इतना सब कुछ हो रहा था. कोविड केसेस, रित्वा फाउंडेशन, डोनेशन कैम्प्स, लर्निंग इंस्ट्रूमेंट, ये वो दिमाग उड़ चुका था. तो आज ब्रेक. मैंने पता नहीं कितनी बारी मेंशन किया, बट हाँ, दिस ब्रेक इज़ वेरी मच नीडेड. आई एम फीलिंग मच बेटर ऑलरेडी.
बट हाँ, ये व्लॉग बनाने का, बट आई स्टिल विश टू मेक द व्लॉग बिकॉज I had to capture it, right? Had to capture some of the moments of my life, that is. I just want to remember them. That's why I make vlogs, by the way. So here I am, making this vlog. So there's something very particular which I wanted to talk to you guys about. एक स्टोरी है फिर से, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है लेकिन बहुत ही एम्बैरसिंग स्टोरी है. तो मेरी बचपन से क्या प्रॉब्लम रही है, मैं बचपन से ही डायरेक्शन में बहुत ख़राब था. मुझे जब भी कोई डायरेक्शन बताता था या तो मेरे सिर के ऊपर चला जाता था या फिर मुझे समझ में नहीं आता था. आई थिंक रीज़न यही है कि मैं बहुत बचपन में घर से बाहर निकलना हो नहीं पाया, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो. तो उसकी मेरे डायरेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है, थी, है, शायद हो रही है, आई डोंट नो, अभी शायद बेटर है पहले से. तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंस ये था क्लास 6 में. आई वॉज इन चिल्ड्रन कॉलेज स्कूल आजमगढ़, एंड एक हमारी टीचर थी. आई थिंक शी वॉज आवर जोग्राफी की टीचर, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, बट शी वॉज आवर हिंदी की टीचर, राइट. वो उन्होंने मात्रा भी गलत हमें लगाने का, ओके, लेट नॉट टॉक अबाउट दैट. तो हमारी हिंदी की टीचर थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ कॉपीज़ लेके जाओ. उस टाइम पे ना मैं किसी से बात करता था, ना टीचर से बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन था, बहुत अकेले अकेले अपने जो सिक्लूडेड, जो पीछे वाला बैक बेंचर वाली जो इमेज थी, लास्ट में बैठ के चुपचाप सब कुछ देखना, समझने की कोशिश करना, दैट वॉज द एटीट्यूड. और जब मुझे बोला गया आई वॉज स्केयर्ड कि अरे यार कैसे लेके जाएंगे, आई वॉज ऑलवेज स्केयर्ड अबाउट दैट कि कॉपी तक ले जानी होती थी क्लास 7 तक. तो मैं बहुत डरा रहता था कि कॉपी कैसे एक क्लास से दूसरी क्लास में ले जाएंगे, पता नहीं कहाँ पे होगी क्लास, क्योंकि डायरेक्शन मेरी बहुत ख़राब थी या है. तो आई वॉज स्केयर्ड, और मेरा डर जो था वो जायज़ भी था, क्योंकि आई डिड अ वेरी हॉरिबल थिंग. तो हुआ क्या था, सो आवर क्लास वॉज ऑन फर्स्ट फ्लोर पे थी, और एक ब्रिज बना हुआ था, और ये नीचे का फ्लोर है. तो कॉपी लेके मुझे जाना था यहाँ पे, इस एरिया में, और सीधा रास्ता था. ये मेरी क्लास है, मैं यहाँ से सीधा जा सकता हूँ वहाँ उस पर्टिकुलर क्लास में. आई थिंक क्लास 9th में मुझे जाना था, तो सीधा जाके मैं क्लास 9 पे पहुँच जाता. बट मैंने क्या किया, मैं यहाँ नीचे से गया, कॉपी दी, नीचे से लौट के आया. जो ब्रिज का काम ही यही था कि टाइम आपका बच जाए, आपको इतना ट्रैवल ना करना पड़े. और व्हाट आई डिड द एग्जैक्टली द मोस्ट इनएफिशिएंट थिंग विच अ पर्सन कैन डू. मैं चला गया नीचे से, और नीचे से वापस भी आया. क्लास में एंटर करते ही एक छोटा सा काम दिया था मुझे, कॉपी देने का. क्लास में एंटर करते ही मैम ने धन्य हो आप महाराज, आप धन्य हो. एंड देन शी स्कोल्डेड मी लाइक एनीथिंग, स्कोल्डेड मी वेरी बैडली. एट दैट टाइम आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड. मुझे अभी तक इतना एम्बेरस्ड था कि मुझे अभी तक वो बात याद है, बहुत डिटेल में वो फीलिंग याद आ रही है, तो मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है. बहुत डांटा उन्होंने, समझाया कम, डांटा ज़्यादा. कुछ चीज़ें समझाई भी कि सीधा सा रास्ते तुम वहाँ से क्यों नहीं गए, एंड बहुत डांटा उसके लिए. एंड आफ्टर दैट मेरे दिमाग में बैठ गई थी बात कि कभी भी कोई भी कॉपी वॉपी या कोई भी अगर कुछ सामान हो तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना है. एक और इंसिडेंस हुआ था गाज़ियाबाद में. गाज़ियाबाद में क्या हुआ था, गाज़ियाबाद में आई डिसाइडेड टू वॉन्डर अराउंड एक दिन, चलो निकलते हैं और कहीं भी पहुंच जाते हैं. तो मैं शहर के बाहर चला गया. देयर वाज दिस न्यू कॉलोनी विच वॉज बिल्डिंग, अभी बन रही थी नई नई कॉलोनी. तो वहाँ पे मैं चला गया. जाने के बाद आई रियलाइज्ड कि मैं अपने घर से एक 7 से 8 किलोमीटर दूर आ गया हूँ चलते चलते. एंड आई वॉज सो लॉस्ट, मुझे कोई आइडिया था मैं कहाँ हूँ, और कुछ भी नहीं था वहाँ पे पूरा मतलब मिट्टी मिट्टी थी, और रोड थे, 2 रोड्स थी छोटी छोटी सी, और वहाँ पे कोई आ जा नहीं रहा था ज़्यादा. आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट एट दैट टाइम. एंड आई थॉट काम ख़त्म है मेरा. और ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी नया नया शहर में आया था या फिर मुझे शहर की जानकारी नहीं थी. आई वॉज देयर इन दैट सिटी फॉर अराउंड 1 ईयर. 1 साल होने वाला था, 1 साल हो गया था या फिर आई डोंट रिमेंबर, शायद क्लास 12th में हुआ था, 11th में, तो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं याद आ रहा. बट मेरा टाइम हो गया था अच्छा खासा वहाँ पर, ऐसा नहीं कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ तो मुझे आएगा. तो मैंने ये गलती की थी.
और मैं पूरे टाइम भटक रहा था. मैंने अपने भैया को भी कॉल किया था, आस्किंग हिम व्हाट शुड बी द नेक्स्ट थिंग विच आई शुड डू. सो आई टॉक टू दिस गाय हु वाज एट द टी स्टॉल. चाय वाले भैया से बात की. उन्होंने कहा, यार तुम जाना यहाँ पे चारो. आई यूज्ड टू लिव इन शास्त्री नगर. तो शास्त्री नगर जाना है तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, कैसे जाओगे? ऑटो पकड़ लो. ऑटो का कोई नामो निशान नहीं, रिक्शे का कोई नामो निशान नहीं, कुछ नहीं वहाँ पे. आई वॉज लाइक आई स्क्रूड अप. रात भी होने लगी थी. अराउंड 6 साढ़े 6 बज रहे थे उस टाइम पे. मेरे पापा भी घर पे नहीं थे एंड आई वॉन्टेड टू गेट बैक होम बिफोर माई फादर डज. और उनको ये बात पता चली तो he won't let me go out. That's what I used to think. I thought at that time. So in the end I had to call an Uber. He called an Uber. He took me back home and we had a chat and I had to tell him कि भाई मैं नया शहर में, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई थी, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं था. So that was a very embarrassing situation, entire thing. पर एक बहुत अच्छा लेसन भी था कि आप जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको नॉलेज नहीं, जैसे मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की नॉलेज नहीं है. अभी मुझे कह दिया जाए ट्रैवलिंग करने की, बट आई थिंक आई नाउ आई कैन हैंडल इट. इट्स बेटर आफ्टर कमिंग टू दिल्ली. और 12th में काफ़ी ज़्यादा इधर से उधर जाना हुआ था. पूरा शहर घूमना पड़ा था फॉर डिफरेंट रीजंस, कैंपिंग के लिए और डिफरेंट रीजंस. तो थोड़ा सी अब इट बिकेम बेटर. सेंस ऑफ डायरेक्शन विच वॉज completely it was not even there. तो थोड़ा डेवलप होना शुरू हो गया. there are 2 incidences that जो मुझे बहुत embarrassing भी लगते हैं, but they taught me how to be more observant when you are walking around. तो this is what I wanted to state कि let me just give थोड़ा सा frank होके that ये गलतियाँ भी लोग करते हैं. ऐसे भी नालायक लोग मेरे जैसे होते हैं जो ऐसी गलतियाँ करते हैं. तो this is all I wanted to state. All I wanted to say. आज चिल मारने का दिन है तो मैं भी चिल मार के अपने घटिया जितने भी मैंने काम किए सब बता रहा हूँ. एक चीज़ बताई, मतलब मैंने अभी बहुत कुछ और भी बताने के लिए, बट नॉट टुडे, सम अदर डे. ऑलरेडी 12 मिनट की हो गई ये वीडियो. So let's just end this video and I hope you guys have a great day. So stay awesome. Peace.